मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? जैसे कि पता है कि आप लोगों के लिए हम छोटा छोटा ज्ञान की बात हिंदी व्याकरण के लिए लाते हैं। आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग देख ही होंगे, देखते ही होंगे वीडियो को, और ये काफी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। जैसे कि हम बताए थे कि आप लोगों के लिए हम हर एक बात को ला रहे हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को ला रहे हैं, हर एक टॉपिक को ला रहे हैं, जो कि एक भी बात आपके लिए, हर एक बात आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एक भी बात नहीं छूटे। हम उनका 5-5 मिनट का वीडियो बनाते हैं। आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग देख रहे होंगे, और अगर आप लोग पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को शेयर करें। अब आगे देखिए, जैसे कि हम बताए थे कि वर्णमाला, हम वर्णमाला को ही हम डिस्कस कर रहे हैं, उसी पे हम लोग क्या कर रहे हैं, निचोड़ कर रहे हैं, हर एक पार्ट को हम क्लियर कर रहे हैं। उन्हीं में से बताए थे वर्णमाला क्या होता है, कितने वर्णमाला होते हैं, कितने वर्णमाला को हम लोग लिखित रूप से लिखते हैं, कितने वर्णमाला को लिखते हैं, कितने वर्णमाला को हम उच्चारण करते हैं, हम ये पहले बता चुके हैं। बताए थे कि टोटल कुल वर्णमाला 52 होते हैं, उनमें से 45 वर्णमाला को हम लोग क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं। जैसे, और उनमें से बताए थे कि वर्ण वर्ण क्या होता है, ध्वनि क्या होता है, अक्षर क्या होते हैं। आगे उसी में से हम लोग बता रहे हैं कि वर्ण के अंग क्या होते हैं, ये सब पहले पढ़ा चुके हैं हम लोग। वर्ण के अंग क्या होते हैं, स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्ण के 3 भेद होते हैं। अगर पूछे वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो मूल रूप से 2 होता है, कुल रूप से 3 होता है। अगर ऑप्शन में रहेगा 2 तो 2 मारेंगे, 3 रहेंगे तो 3 मारेंगे, अगर दोनों रहेगा तो दोनों 3 मारेंगे। अगर ऑप्शन में रहेगा कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, ऑप्शन में रहेगा 2 3, 2 3 4, इनमें से क्या मारिएगा, 3 मारिएगा। अगर ऑप्शन में 2 रहेगा, 3 रहेगा, 2 रहेगा, 1 रहेगा, 4 रहेगा तो 2 मारिएगा। स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो बोलिएगा 2 या 3। ऑप्शन में जैसा पूछे वैसा जवाब दीजिएगा। वर्ण के कितने भेद होते हैं, 2। अगर दोनों में रहे ऑप्शन में तो 3 मारिएगा, अगर 3 नहीं रहेगा तो 2 मारिएगा। अगर वर्ण के भेद, वर्ण के अंग हम लोग 2 पढ़ते हैं, कौन कौन, स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण बता दिए, स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं। स्वर्ण वर्ण हिंदी में कितने होते हैं, 11 होते हैं। उन 11 स्वर्ण वर्ण को हम बताए थे कि उच्चारण के 5 तरह से हम लोग उसको विभाजित करते हैं। उच्चारण के आधार पर बताते, मात्रा के आधार पर बताया आपको, मुंह के आधार पर बताया, होठ के आधार पर बताया, जीवा के आधार पर बताया। ये सारा स्वर्ण वर्ण के बारे में बता दिए। अब व्यंजन वर्ण भी बताएं कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। व्यंजन वर्ण होता कितना है, 35 होता है, यानी कि टोटल मतलब 45 स्वर्ण वर्ण, जिसको 52 नहीं, 45 स्वर्ण वर्ण जो हम लोग पढ़ते हैं, 45 स्वर्ण वर्ण में से 11 घटा दीजिए, हम लोग 35 स्वर्ण वर्ण को क्या करते हैं, हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण को कितने प्रकार होते हैं, तो व्यंजन वर्ण हम बताए थे मूल 3 होता है, कुल 5 होता है। तो ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन है कि व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलिएगा आप मूल भेद इसका 3 होता है, कुल इसका 5 होता है। व्यंजन वर्ण का कौन कौन होता है, हम जैसे आपको बताए थे। व्यंजन वर्ण का भेद हम बताए कि स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतस्थ व्यंजन वर्ण, उष्म व्यंजन वर्ण, उत्क्षेपित व्यंजन वर्ण। ऐसा आपको इस तरह करके हम कितना बताए थे, आपको 5 बताए थे। संयुक्त व्यंजन वर्ण आपको हम बताए थे, व्यंजन वर्ण के भेद बताए थे। आज हम आते हैं आपको वर्ण के भेद। वर्ण के भेद हम लोग 2 या 3 पढ़ते हैं, 2 भेद या तो टोटल 3 होता है। वर्ण के कितने भेद होता है, 3, स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण और आयोगवाह। तो एक मेरा टॉपिक छुटा हुआ था, आयोगवाह। आयोगवाह क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। आयोगवाह कोई वर्ण होता है, ये कोई वर्ण नहीं है। आयोगवाह कोई वर्ण नहीं है। आयोगवाह एक तरह का चिन्ह है, चिन्ह समझता है ना, सिंबल। आयोगवाह एक तरह का क्या है, सिंबल है, चिन्ह है। आयोगवाह वर्ण, तो ये देखते हैं कि आयोगवाह वर्ण होता क्या है। आयोगवाह वर्ण क्या होता है, आयोगवाह देखिए क्या है, आयोगवाह एक प्रकार का चिन्ह होते हैं। आयोगवाह क्या होता है, एक प्रकार का चिन्ह होता है। आयोगवाह एक प्रकार का चिन्ह होते हैं, जिसका प्रयोग हमेशा वर्णों के साथ किया जाता है। आयोगवाह एक प्रकार का चिन्ह होता है, जिसका प्रयोग हम लोग हमेशा कहाँ करेंगे, वर्ण के साथ करेंगे। जितना हम लोग वर्ण पढ़ते हैं, हम लोग 52 वर्ण जो पढ़ते हैं उनके साथ हम लोग करते हैं। किसका प्रयोग, आयोगवाह वर्ण का साथ, आयोगवाह का चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम लोग, किसके साथ, वर्ण के साथ। आयोगवाह पूछे तो आयोगवाह क्या होता है, बोलिएगा आयोगवाह एक प्रकार का चिन्ह है, जिसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, वर्णों के साथ करते हैं। हम लोग 52 वर्ण जो पढ़ते हैं हम लोग हिंदी में, उनके साथ हम लोग इनका यूज करते हैं। किनका यूज, आयोगवाह का। अतः वर्ण का तीसरा भेद आयोगवाह वर्ण होता है। अगर पूछे वर्ण का तीसरा भेद कौन है, आयोगवाह वर्ण है। वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, 2 नहीं होते हैं, 3। अगर ऑप्शन में रहेगा 3 तो मारना होगा, 2 भी रहेगा, 3 भी रहेगा तो 3 मारिएगा आप लोग। क्या बोलिएगा, आयोगवाह एक प्रकार के चिन्ह होते हैं, जिसका प्रयोग हमेशा वर्णों के साथ हम बताएं
आयोगवाह एक प्रकार का चिन्ह है, सिंबल है, जिसका प्रयोग हम लोग वर्णों के साथ करेंगे, उन्हीं को हम लोग कहते हैं आयोगवाह वर्ण कहते हैं। अर्थात वर्ण का तीसरा भेद कौन है? आयोगवाह है। ठीक है, आइए हम लोग देखिए नोट में भी लिखे हैं। नोट क्या? नोट में ज्ञान की बात बता रहे हैं आपको। नोट में क्या लिखे हैं? बिना वर्णों के इन चिन्हों का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर वर्ण नहीं रहेगा तो आयोगवाह का हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आयोगवाह का यूज तभी कर सकते हैं जब वर्ण रहेगा। तो क्या लिखे हैं? अनुस्वार, अनुस्वार, विसर्ग। देखिए क्या लिखे हैं? अनुस्वार विसर्ग। आयोगवाह यही है आयोगवाह, अनुस्वार विसर्ग। इनका यूज जो करते हैं हम लोग किसी वर्ण के साथ करते हैं। आयोगवाह जैसे कि लिखे अनुस्वार अभिसर्ग आयोगवाह है, इन्हीं को बोलते हैं हम लोग चिन्ह। इनका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? वर्ण के साथ। जैसे हम अभी आपको बता रहे हैं, जैसे हम संख्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं? अरे संख्या। संख्या क्या होता है? संख्या देखिए, संख्या में अनुस्वार का प्रयोग किए तो ये एक प्रकार का चिन्ह है, ये एक प्रकार का क्या है? चिन्ह है। और इन्हीं को बोलते हैं हम लोग आयोगवाह बोलते हैं, आयोगवाह बोलते हैं। इनका प्रयोग हमेशा वर्ण के साथ आता है। आगे देखिए हम लोग आयोगवाह के प्रकार पढ़ रहे हैं। आयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं? देखिए इसका आयोगवाह मूल होता है 2, कुल होता है 4। ये 4 तरह का चिन्ह का हम लोग यूज करते हैं। किसी भी वर्ण के साथ हम लोग 4 तरह का चिन्ह का यूज करते हैं। कौन कौन सा करते हैं? अनुस्वार, अनुस्वार का यूज करते हैं, विसर्ग का यूज करते हैं, हलंत का यूज करते हैं, अर्धचंद्र बिंदु का यूज करते हैं। हम लोग कितने आयोगवाह का यूज करते हैं? होता 2 ही है, मूल रूप से ये 2 होता है, लेकिन हम लोग 4 तरह का यूज करते हैं। कौन कौन सा करते हैं? अनुस्वार का यूज करते हैं। कौन कौन सा करते हैं हम लोग? अनुस्वार का यूज करते हैं, विसर्ग का यूज करते हैं, हलंत का यूज करते हैं, अर्धचंद्र बिंदु का यूज करते हैं। इन्हीं को बोलते हैं हम लोग आयोगवाह बोलते हैं। अब याद रखिए, जैसे कि आपको हम बता रहे हैं कि आयोगवाह एक तरह का चिन्ह होता है, जिनका यूज हम लोग क्या करते हैं? वर्ण के साथ करते हैं। इन्हीं को बोलते हैं हम लोग आयोगवाह वर्ण बोलते हैं। 1 मिनट रुकिएगा जरा सा। जैसे देखिए आपको हम एक चीज बता रहे हैं, हाँ तो डिस्कस हम लोग क्या कर रहे थे, क्या बता रहे थे कि आयोगवाह का प्रकार, आयोगवाह के प्रकार कितने होते हैं? तो हम बताएं कि मूल 2 ही होता है, कुल 4 होते हैं। हम लोग 4 तरह का आयोगवाह का प्रयोग करते हैं लिखने में। होता 2 है, अनुस्वार व विसर्ग, लेकिन हम लोग 4 तरह का लिखने का यूज करते हैं। कौन कौन सा? अनुस्वार। अनुस्वार से देखिए हम लोग क्या लिखते हैं? अनुस्वार से अगर हम लोग लिखेंगे संख्या, क्या लिखेंगे? संख्या। संख्या में देखिए अनुस्वार का यूज हुआ है। क्या किसका यूज हुआ है? संख्या। संविद और भी लिखते हैं हम लोग, संविधान लिखते हैं ना, संविधान लिखते हैं ना। इन तरह का यूज हम लोग क्या करते हैं? अनुस्वार का यूज करते हैं। अब देखिए विसर्ग का यूज क्या करते हैं हम लोग? प्रातः काल। अगर लिखेंगे प्रातः काल, देखो प्रातः काल में हम लोग क्या किसका यूज करते हैं? विसर्ग का यूज करते हैं। इसमें हम लोग किसका यूज करते हैं? विसर्ग। इसमें हम लोग किसका यूज करते हैं? अनुस्वार का। आगे हम लोग चलते हैं, हलंत का यूज कहाँ करते हैं हम लोग? जैसे कि हम लोग हलंत का यूज क्या करते हैं? किसी भी अगर हम लोग जहां जोड़ा वाला यह नहीं होता है, जिसको कि हम लोग द्वित व्यंजन जिसको बोलते हैं, अगर वहां द्वित अक्षर का यूज करते हैं तो वहां हलंत का यूज करते हैं। जैसे हमने हलंत का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? इन हलंत का यूज हम लोग लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग लिखेंगे छुट्टी, क्या लिखेंगे? तो छुट्टी तो देखिए ऐसे लिखता है, तो ऐसे लगाकर ऐसे कर देंगे तो ये हो जाएगा छुट्टी। अगर मान लीजिए आप ये नहीं लिखिएगा तो विद्यालय लिखो, क्या लिखो? विद्यालय, विद्यालय ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं विद्यालय। तो देखो 2 में हलंत लगा दिए तो यही हो गया विद्यालय। अगर हम लोग लिखेंगे और भी बताते हैं, जैसे विद्यार्थी, विद्यार्थी हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, 2 संयुक्त इसी में लगाते हैं, तो इसी विद्यार्थी को हम लोग 2 में हलंत लगा दो, यार्थी लिख दो, क्या लिख दो? विद्यार्थी लिख दो, विद्यार्थी। तो यही हो गया विद्यार्थी। इसी को बोलते हैं हम लोग हल चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब देखिए अर्धचंद्र बिंदु का यूज कहाँ करते हैं? अर्धचंद्र बिंदु का यूज हम लोग बताते हैं कहाँ करते हैं। अर्धचंद्र बिंदु जैसे हम लोग आंख लिखते हैं, क्या लिखते हैं? आंख लिखते हैं। मान लीजिए हम लोग आंख लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं?
आंख, आंख में देखो किसका यूज किया है, आंख में हम लोग अर्धचंद्र बिंदु का यूज किए, किसका यूज किए, अर्धचंद्र बिंदु का यूज किए। बात समझ में आ रहा है ना, ये अर्धचंद्र बिंदु का यूज किए आंख में, आंख हो गया, और भी बहुत चीज है वो, इसको अर्धचंद्र बिंदु बोलते हैं, जैसे आंख बताए अर्धचंद्र बिंदु होता है। इसी तरह करके हम आपके बीच वीडियो को लाएंगे, क्योंकि देखिए ज्यादा बताएंगे इसमें तो वीडियो लंबा हो जाएंगे, जिससे क्या होगा काफी परेशानी होगा, आप लोग भी नहीं देख पाइएगा, कोई परेशानी है लोड करने में। तो हम क्या करेंगे, छोटा छोटा ज्ञान के बाद दूसरा दिन फिर हम डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक पे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।